प्लस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रिया। हम लोग पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल में समझेंगे। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जेई के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहला टॉपिक इसमें हम लोग ने लिया हुआ है, क्या है? कंडक्टर्स। कोई भी सब्सटेंस हो जिसके थ्रू करंट क्या हो, पास होता है, उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस व्हेन द करंट पासेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। एक मेटल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स। एंड दीज एटम्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन at room temperature, and these free electrons are mobile electrons. When a potential is applied, these electron goes from one terminal to another terminals. The examples of metallic conductors are aluminum metals, gold, copper, silver, and all metals are conductors of the current electricity. Next one is electrolytic conductors. These are the conductors in which the current passes due to movement of ions or migration of ions. When we take a salt, कोई एक salt ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaCl, और इस salt को हम लोगों ने डिसॉल्व कर दिया किसमें? वाटर में. So it gives Na plus aqueous and Cl minus aqueous, and we place this solution into a cell in which there is a cathode and a anode. Then these charges migrates on opposite electrodes, and this migration helps to produce current electricity. Next is compounds are two types on the basis of dissolution. जब हम लोग किसी सब्सटेंस को या कंपाउंड्स को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं. वन इज इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंसेस दैट आयोनाइजेस इन aqueous solution is called electrolyte. एग्जाम्पल्स NaCl. अगर हमारे पास NaCl है, इसमें हमने वाटर क्या किया, मिक्स किया. We have to added water, so it decomposes or ionizes into Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Similarly, if we added water in KCl, so KCl break into K plus aqueous and Cl minus aqueous. So these kinds of substances are called electrolytes. So all those substances that ionizes in aqueous medium or in water, they are called electrolyte. Next substance is non-electrolyte. All those substances which do not ionizes in aqueous solution are called non-electrolyte. And the example of non-electrolytes are ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया. ये ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में तो डिसॉल्व होते हैं. दे आर गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर बट डू नॉट आयोनाइजेज इन वाटर. ये वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट्स आर two types. One is strong electrolyte and second one is weak electrolyte. All those electrolyte which are completely ionizes. Completely ionizes means, suppose we have taken
10 moles of KCl. You have taken 10 moles of KCl and dissolved into water. So we get 10K plus 10 Cl minus. It means जितने भी हमने KCl के मॉलिक्यूल्स लिए थे, सब के सब मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज हो गए। इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो उनका अल्फा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि जो DOD होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज ऑब्टेन बाय एन ऑब्जर्व अपॉन एन थियोरेटिकल। यहाँ पे जो ऑब्जर्व मतलब कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, तो टोटल 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए। कितने मॉलिक्यूल्स हमने लिया था? 10 मॉलिक्यूल्स, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 1 होता है। और इनका अगर हम लोग परसेंटेज DOD निकालते हैं तो यह आ जाएगा 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 100%। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कितना होता है? 100% होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दैट इज 100%। एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO3 हो गया, HBr हो गया, HI, many more are there. They are the strong electrolyte as a acid and bases में NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब भी इन सब्सटेंस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 100% जो है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इनका जो अल्फा है वो कितना है? 1 है। या जो इनका परसेंटेज अल्फा है वो कितना है? 100% है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो या परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो? 100 हो, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जितने सॉल्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NaCl, K2SO4, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, etc. So these are the strong electrolyte. Next one is weak electrolyte. Weak electrolytes are there. The electrolytes which are partially dissociated in aqueous solution or in water, they are called weak electrolyte. अब इसको ऐसे अज्यूम करिए कि I have taken 10 moles of compounds like HCN and we dissolve it into water. इसको हमने वाटर में क्या किया? डिसॉल्व किया। सो डिसॉल्व करने के बाद हमें मिला 4H प्लस एंड 4Cn माइनस। सो अगर मैं यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की कोशिश करूं, मुझे मिलेगा N ऑब्जर्व अपॉन N थियोरेटिकल। तो N ऑब्जर्व इसका कितना है? 4 मोल्स ब्रेक हुआ है और टोटल मोल्स हमने कितना लिया था? 10 लिया था। तो ये आएगा 0.4। और अगर मैं इसका क्या निकाल लूं? परसेंटेज DOD, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज अल्फा, ये कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना? 40%। तो टोटल जितना हमने लिया था उसमें सिर्फ 40% मॉलिक्यूल क्या हुए? डिसोसिएट हुए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 30 से 40% वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा वो 1 से कम होता है, या जो परसेंटेज अल्फा होता है वो 100 से क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। If we see some examples like weak acids में HCN, CH3COOH, H3PO4, H2S,
ऑक्सैलिक एसिड, फास्फोरस एसिड, वीक बेसिस में अमोनियम डाइऑक्साइड, अमाइंस, अमोनिया माइंस, ठीक है, C5H5NPHNH2, दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।